जुलाई को एफटीएक्स का वैल्यूएशन बन गया था 32 बिलियन US$। लेकिन अचानक ये एफटीएक्स पूरी तरह से कोलैप्स कर जाती है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एफटीएक्स का बैकवर्ड होने का पीछे का रीजन। तो गाइस, यूएस हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड किया है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स का फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्राइड ने। एक टाइम था जब उनको यूएस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का यंग वर्जन कहा जाता था। फोर्ब्स के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में उनका नाम भी आया था और 2022 जुलाई को एफटीएक्स का वैल्यूएशन बन गया था 32 बिलियन US$। लेकिन अचानक ये एफटीएक्स पूरी तरह से कोलैप्स कर जाती है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एफटीएक्स का बैकवर्ड होने का पीछे का रीजन क्या है और सैम बैंकमैन-फ्राइड को क्यों अरेस्ट किया गया था। सैम बैंकमैन-फ्राइड ने यूएस के एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी फिजिक्स और मैथ का स्टडी कंप्लीट करती है। 2014 में अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद सैम ने न्यूयॉर्क के जेन स्ट्रीट कैपिटल से अपनी प्रोफेशनल करियर की शुरुआत करती है और वहीं से वो आर्बिट्रेज ट्रेड करने लगती है। आर्बिट्रेज ट्रेड का मीनिंग होता है कोई एक मार्केट से आप कोई भी एसेट्स खरीद के दूसरे मार्केट में जब बेचती है उसे आर्बिट्रेज ट्रेड कहा जाता है। सैम ने यूएस से बिटकॉइन खरीद के जापान में बिटकॉइन बेचने लगा, जिससे उनको 3.5 साल में 9 बिलियन US$ का प्रॉफिट हुआ और उनको आगे बढ़ने की जल्दी उतनी थी जिससे वो 2017 में अपनी कॉलेज फ्रेंड्स एंड कलीग्स को लेकर एलामीडा रिसर्च नाम की एक क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म लॉन्च किया और ये कंपनी कुछ ही दिनों में 100 मिलियन डिजिटल एसेट्स का बिजनेस करने लगे। सैम ने इस कंपनी का सीईओ बनाती है एक लड़की को जिसका नाम है कैरोलिना एलिसन, जो कि सैम की गर्लफ्रेंड थी। और उसके 2 साल बाद सैम लॉन्च करती है एफटीएक्स ट्रेडिंग लिमिटेड और इस एफटीएक्स प्लेटफॉर्म पे आप क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी एंड अदर डिजिटल एसेट्स एफएफटी ट्रेड किया जा सकता था, जिस वजह से एफटीएक्स का वैल्यूएशन इंक्रीज होने लगा और कस्टमर्स आने लगे। आप लोगों के जानकारी के लिए पता होना चाहिए क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में कई अलग अलग करेंसी होता है, कई अलग अलग ट्रेड होता है जिसे एक्सचेंज के जरिए खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है। और इस एफटीएक्स का खुद का करेंसी था एफटीटी और इस एफटीटी टोकन का उस टाइम उतना ज्यादा वैल्यू नहीं था क्योंकि उस टाइम लोग इसको ज्यादा यूज नहीं करते थे। और इस एफटीटी टोकन का वैल्यू इंक्रीज करने के लिए सैम ने ट्रेड करने के लिए टैक्स कम कर दिया, जिस वजह से आम इंसान इसको खरीदने लगे, इसका वैल्यू इंक्रीज होने लगा। ट्रेड करने के लिए 0.02% टैक्स देना पड़ता था, यानी कि $1 पे 0.02% टैक्स। और ये ट्रेड हर दिन मिलियन डॉलर पे हो रहा था, जिसका बहुत बड़ा फायदा हो रहा था सैम को। जब एफटीटी टोकन बनाया जा रहा था तब क्रिप्टो करेंसी बाइनेंस का सीईओ सीजेड चेनपेन झाओ ने $500 मिलियन का इन्वेस्ट किया था, जिसके बदले में सैम ने उससे एफटीटी टोकन दे दिया और ये एफटीटी टोकन ही बाद में सैम को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है, जिसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं। इसी बीच 2022 के शुरुआत से एफटीएक्स अपनी जर्नी का एकदम पीक पॉइंट पे पहुंच चुका था। सैम बैंकमैन को क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन कहा जाने लगा, फोर्ब्स में भी इनका नाम आने लगे। उस टाइम एफटीएक्स वर्ल्ड के सेकंड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कहा जाने लगा था और उसके बाद एफटीएक्स ने कई सारे अलग अलग कंपनीज, कई सारे अलग अलग ब्रांड के साथ कोलैबोरेट किया था। एफटीएक्स ने टॉम ब्रैडी, जॉर्ज ऑर्टिज के जैसा स्पोर्ट्स प्लेयर के साथ भी कोलैबोरेट किया था और इस लालच की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। सैम बैंकमैन ने और भी प्रॉफिट कमाने की लालच में आके कस्टमर्स की पैसे को लेकर अल्मीडा रिसर्च पर ट्रेडिंग करने लगे, जिसमें उन्होंने पूरे पैसे गवा दिए। इसी बीच अल्मीडा रिसर्च की एक बैलेंस शीट लीक हो जाती है और उसके बाद बाइनेंस के सीईओ चेनपेन झाओ ने एक ट्वीट करती है 6 नवंबर को, जिसमें देखने को मिलता है वो अपनी एफटीटी कॉइन बेचना चाहती है और उसके बाद एफटीटी कॉइन का पूरा प्राइस गिर जाता है। एफटीएक्स के जो कस्टमर है वो सब अपनी पैसे विड्रॉ करने में लगती है। अभी भी एफटीएक्स और अल्मीडा रिसर्च के बीच जो कनेक्शन है वो किसी के सामने नहीं आया था। 8 नवंबर को एफटीएक्स ने कस्टमर का पैसा निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे पूरी तरह से बंद कर देती है। इसी बीच अल्मीडा रिसर्च और एफटीएक्स के बीच ब्लॉकचेन एनालिसिस सामने आती है और एफटीएक्स पूरी तरह से कोलैप्स कर जाती है। 8 नवंबर को बाइनेंस के सीईओ चेनपेन झाओ अनाउंस करती है बाइनेंस एफटीएक्स को खरीदने वाला है, लेकिन उसके अगले दिन चेनपेन झाओ ट्वीट के जरिए बताता है बाइनेंस एफटीएक्स को नहीं खरीदेगा क्योंकि सैम बैंकमैन ने उसका हालत पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। और 11 नवंबर को सैम बैंकमैन ने सीईओ की पद से रिजाइन करती है और उनको अरेस्ट किया जाता है। इसमें आप लोगों का क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत।